हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एम्पेरर एल्डर प्रिंस को धमकी देता है कि अगर वह पैनर से शादी नहीं करेगा तो वह टैनर को मरवा देगा। बट एल्डर प्रिंस एम्पेरर से बोलता है कि अगर वो ऐसा ही चाहते हैं तो ठीक है, वो टैनर के साथ जी नहीं सकता तो वो टैनर के साथ मर जाना पसंद करेगा। तो एम्पेरर गुस्से में एल्डर प्रिंस से उसके प्रिंस होने का टाइटल ही छीन लेते हैं और उसे उसी के मैंशन में लॉक करवा देते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को सीज़न 1 से ही पता है कि टैनर के लिए एक अफवाह फैली होती है कि उसकी एल्डर प्रिंस से शादी नहीं हो पाती है, इसीलिए वह सुसाइड भी कमिट की थी। यहाँ भी वही सीन होता है। वह 3 दिन से कोमा में होती है तो डॉक्टर भी उसे डेड घोषित कर देता है और उसके फ्यूनरल करने के लिए बोल रहा होता है। ये सुन के पैनर भी थोड़ी सी पैनिक हो जाती है और खुद ही बड़बड़ाने लगती है कि मैंने उसे रिवर में धक्का नहीं दिया था, वो खुद ही सुसाइड करने के लिए कूद गई थी। उसी टाइम पे टैनर उठ के बैठ जाती है तो पैनर बहुत ज़्यादा डर जाती है और बोलने लगती है कि टैनर मरने के बाद भूत बन गई है। तो टैनर का फादर भी बोलने लगता है कि टैनर अब रेस्ट इन पीस हो जाए, वह इसके लिए बहुत सारे पैसे भी खर्च करेगा। उसे भी लग रहा होता है कि टैनर मरने के बाद भूत बन गई है। टैनर इन सभी लोग को बड़े ही अजीब तरीके से देख रही होती है क्योंकि ये तो शॉटैन होती है, तो उसे ये सभी लोग बड़े ही अजीब लग रहे होते हैं। इन सारे लोगों में अगर कोई टैनर के लिए परेशान होता है तो अकेली जिनसिंग होती है। टैनर को उठा हुआ देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। बट टैनर इन सभी से पूछ रही होती है कि वो लोग कौन है और शॉटैन कहाँ पर है। तो ये लोग उसे बताते हैं कि वो डोंगियो एम्पायर में है और वो अपने घर पर है। बट उसे बहुत ही अजीब लग रहा होता है, उसे लगता है कि कोई उसे ट्रैप कर लिए हैं और फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब देखकर डॉक्टर भी उनसे बोल देता है कि टैनर को एक बहुत ही बड़ा शॉक लग गया है, इसीलिए उसकी मेमोरी चली गई है। शॉटैन उस जगह से भागकर बाहर जाने की कोशिश करती है, बट जब वो बाहर आती है तो और ही ज़्यादा चौंक जाती है क्योंकि वो सच में डोंगियो एम्पायर में होती है। शॉटैन को बचाने के लिए उसके पीछे पीछे मोलिनचैन भी समुद्र में कूद गया था और जब उसे होश आता है तो खुद को एक नदी के किनारे पाता है और वह उस जगह को देखकर जान जाता है कि वह डोंगियो एम्पायर में वापस आ चुका है क्योंकि मोलिनचैन के पास तो उसके सारे मेमोरीज़ हैं ना। जिनसिंग टैनर को समझा रही होती है कि उसकी शादी एल्डर प्रिंस से नहीं हो पा रही है, इसीलिए उसे इतना ज़्यादा सैड होने की ज़रूरत नहीं है, वो दोबारा से कभी सुसाइड जैसा कोई काम भी ना करे। मतलब वो बातों बातों में शॉटैन को टैनर की लाइफ की पूरी डिटेल दे देती है कि वो उस मेंशन की सेकंड डॉटर है, बट उसकी स्टेप सिस्टर और स्टेप मदर उसे बहुत ज़्यादा बुली करते हैं और इसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है खर्च करने के लिए। मतलब उसका पूरा बायोडाटा उसे सुना देती है। तो शॉटैन को भी समझ आ जाता है कि अभी तो वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में है, बट वो तो शॉटैन है ना। वो उससे बोलती है कि वो एक प्रॉपर्टी क्वीन है, ऐसे ही किसी से बुली होके मर नहीं सकती, वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगी। वह जिनसिंग से पूछती है कि उनके एम्पायर का सबसे हैंडसम बंदा कौन है, तो उसे पता चलता है कि इस एम्पायर का सबसे हैंडसम बंदा तो 8th प्रिंस है। 8th प्रिंस तो मोलिनचैन है ना। अब तो ये देखना है कि शॉटैन मोलिनचैन के पीछे हाथ धोकर कैसे पड़ती है। अब फिर से इस ड्रामा का वही फेमस सीन होता है जिसमें कि शॉटैन खुद को बुली होने से बचाने के लिए दीवार कूद कर भागने वाली होती है, बट वह दीवार पर ही फंस जाती है। इस बार मोलिनचैन उसके सामने नहीं आता, बट वो साइड में ही पहुंचा होता है और शॉटैन नीचे गिर जाती है, जिसके बाद वो चुपचाप से खड़ी होती है और वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। और ये सब कुछ मोलिनचैन साइड से देख रहा होता है और उसे शॉटैन कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग लगती है। एक्चुअली ये मोलिनचैन का पास्ट सेल्फ है, इसलिए वह शॉटैन को इतने अच्छे से नहीं जानता है, वरना मोलिनचैन तो अपनी वाइफ की हरकतों को बहुत अच्छे से जानता है। अब मोलिनचैन का प्रेजेंट सेल्फ भी डोंगियो एम्पायर में आ चुका है, तो हमें इन दोनों मोलिनचैन्स को अलग अलग पहचानने के लिए अलग अलग नाम से बुलाना चाहिए। तो मैं इसे किस नाम से बुलाऊँ? पास्ट सेल्फ को मैं चैंग के नाम से बुलाऊँगी और जो प्रेजेंट सेल्फ है उसे मैं मोलिनचैन के नाम से बुलाऊँगी। शॉटैन अपने टाइमलाइन में वापस जाना चाह रही होती है, इसीलिए वो मार्केट में जाकर सभी लोगों से पूछ रही होती है कि क्या उन्होंने इस आसपास कहीं कोई अनयूजुअल सा चीज़ देखा है क्या, कहीं कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो या फिर कहीं बहुत ज़्यादा क्लाउड्स हैं, ऐसा कुछ देखा है क्या। और सभी लोग तो उसे पागल समझ रहे होते हैं। शॉटैन मार्केट में ऐसे ही घूम रही होती है तो जो हमारा मोलिनचैन है वो भी मार्केट में होता है और वो उसे ऐसे देख लेता है। शॉटैन एक जगह जाकर कैंडी खाने की कोशिश करती है, बट उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो
दुकानदार से डील करती है कि कैंडी के बदले उसे डांस करके दिखाएगी और वह मॉडर्न वर्ल्ड का डांस करने लग जाती है। तो उसके पीछे पीछे सारे लोग वहाँ पर आकर डांस करने लगते हैं। और जो हमारा चैंग है वो भी इस टाइम पे किसी काम से उसी मार्केट में गया होता है, वह भी उसे डांस करते हुए देख लेता है, जिसके बाद तो उसे शौतान में और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है। दोनों मोलिन चैन से उसे ऐसे देख रहे होते हैं, तभी एक सैनिक का टुकड़ी वहाँ से गुजरता है जो कि शौतान को कुचलते हुए जाने वाला था। तो फिर दोनों ही उसे बचाने की कोशिश करते हैं, बट जो पास्ट सेल्फ होता है, जो चैंग है, वो पहले ही जाकर शौतान को बचा लेता है और तुरंत ही उसे वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। शौतान सोचती है कि इसका फेस कहीं देखा देखा लग रहा है। मिस्टर जो एक फाइनेंशियल मिनिस्टर होते हैं, उनका करप्शन जब सामने आता है तो उनके लिए ऑर्डर दे दिया जाता है कि उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा और उनके घर की जितने भी लेडीज़ हैं उन सभी को स्लेव बना दिया जाएगा। पैनर को एम्प्रेस डुगू के मैंशन में स्लेव बनाकर भेज देंगे और जो चूतैनर है उसे 8th प्रिंस मतलब कि चैंग के मैंशन में स्लेव बनाकर भेज देंगे। इतनी देर तक शौतान बड़े मज़े में से घूम रही होती है। जब वो वापस आती है उसे तो एक और बड़ा झटका लग जाता है। एक तो वह दूसरे टाइम लाइन में पहुंच गई थी और अब वह उसके फादर के जेल चले जाने की वजह से एक सर्वेंट बन चुकी है। और ये जो पनिशमेंट देने आए हुए ऑफिसर्स होते हैं वो लोग चू मैंसन में सारी जगह पर सोल सप्रेसिंग ऑर्ब को ढूंढते हैं, उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। और ये सारा चीज़ मोलिन चैन छुप कर देख रहा होता है और सोचने लगता है कि वह पिछले टाइम लाइन में वापस तो आ गया है, बट सारी चीज़ें पहले जैसी क्यों नहीं है, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। आगे वह 8 प्रिंस के मैंशन में होती है और जिनसिंग भी उसी के साथ होती है और ये बटलर इन्हें सारे रूल्स बता रहा होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसी टाइम पे चैंग वहाँ से गुजरता है तो उसे मॉडर्न वर्ल्ड का मोलिन चैन नज़र आता है, तो वह उसे चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगती है कि मोलिन चैन करके। तो सभी लोग उसे चुप कराते हैं और उसे डांटने लग जाते हैं कि वो उनके 8th प्रिंस है और वो उनके साथ ऐसे ही बात करने की कोशिश नहीं कर सकती। रात को शौतान जिनसिंग से पूछती है कि क्या वो बंदा सच में 8th प्रिंस था, ऐसे कैसे हो सकता है, वह एग्जैक्टली मोलिन चैन जैसे कैसे दिख रहा होता है। और ये बार बार मोलिन चैन का नाम ले रही होती है। तो जिनसिंग उससे बोलती है कि वो मोलिन चैन करके उसका पूरा नाम ना ले, कोई भी अगर सुन लेगा कि वह उनके 8th प्रिंस का पूरा नाम ले रही है तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगा। बट ये तो रही शौतान, वो चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगती है कि मोलिन चैन 1000 बार बोलूँगी मोलिन चैन। अगर मैं उस बंदे से नहीं मिली होती तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता और मैं इस डोंगी एम्पायर में आकर नहीं फंसे होती। मैं तो उसे दोबारा मिलूँगी तो उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं जाकर खुद उससे पूछ लूँगी कि वो सच में मोलिन चैन है या फिर नहीं। बट जिनसिंग उसे रोकती है और समझाती है कि कोई भी ऐसे ही जाके प्रिंस से नहीं मिल सकता। और जिनसिंग को लग रहा होता है कि टैनर की याददाश्त चली गई है और वह बीमार है, इसीलिए सारी बातें कर रही है। मोलिन चैन वियर्डो से मिलने जाता है और उसे सारी चीज़ें बता देते हैं। भले ही वियर्डो पास्ट सेल्फ का वियर्डो है, बट वो एक फैंटेसी वर्ल्ड से बिलोंग करता है, इसीलिए वो मोलिन चैन की सारी बातों को समझ जाता है। तो मोलिन चैन को अभी प्रेजेंट टाइम का पॉलिटिक्स सिनेरियो पता चलता है कि उसके फादर की जान खतरे में है, क्योंकि जो एम्प्रेस है एक ब्लैक मैजिक सीख रही है ताकि वो एम्परर को मारकर सारे पावर्स को खुद हथिया ले। और अब मोलिन चैन अपने ब्रदर को भी पिछली तरह ट्रेजिकली मरने नहीं दे सकता था, इसीलिए वह सिर्फ शाओतियान को लेकर इस टाइमलाइन से जा नहीं सकता था। तो वह वियर्डो से बोलता है कि वह इसी टाइमलाइन में रहकर सब कुछ ठीक करना चाहता है, बट चैंग के होते हुए मोलिन चैन अपने इसी फेस के साथ नहीं घूम सकता, क्योंकि 8th प्रिंस तो ऑलरेडी मौजूद है ना। तो वह वियर्डो से बोलता है कि उसे एक मास्क बना कर दे ताकि वो अपना चेहरा चेंज करके सारी जगह पर घूम सके और सब कुछ को ठीक कर सके। बट वियर्डो से बोलता है कि अब ये तो मॉडर्न वर्ल्ड है नहीं, इसीलिए मास्क को बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। शाओतियान को चैंग के स्टडी रूम को साफ़ करने का काम मिला होता है। जब वो वहाँ पर जाती है और चैंग को देखती है तो उससे बोलने लगती है कि मोलिन चैन उसे बताया था, बट वह उसकी बातों पर बिलीव नहीं करी थी। अब वह जब सच में डोंगी एम्पायर में आ गई है तो उसे बिलीव हो गया है, बट वो यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। इसे देखकर उसे थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है कि कोई तो उसकी पहचान का है। बट चैंग पहली बार किसी को ऐसा देख रहा था कि जो मेड होते हुए भी उसका नाम ले रही थी, तो वह उसे डांट देता है कि वह सिर्फ एक मेड है, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वह 8th प्रिंस का पूरा नाम ले रही है। चैंग यूहाओ से इसका डिटेल पूछता है तो इसे पता चलता है कि ये टैनर है और एल्डर प्रिंस से शादी नहीं हो पाने की वजह से ये सुसाइड कमिट की थी, बट बच गई थी। उसके बाद से ही इसका दिमागी हालत सही नहीं है और वह उठपटांग हरकतें करती रहती है।
ये सब कुछ मोलिन चैन चुप कर सुन रहा होता है। फिर चैंग को कोई काम आ जाता है तो वह एम्पेरर से मिलने के लिए वहाँ से चला जाता है। तो शॉटैन फिर सारी जगह झाड़ू लगा रही होती है, तो उसी टाइम पे मोलिन चैन उससे मिलने के लिए आ जाता है। वह उसके हाथ का झाड़ू फेंक देता है और उसे पकड़ कर बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा ग्लैड है कि शॉटैन अभी सेफ़ है और ज़िंदा है। और हमारा ये पार्ट यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइए। जैसे कि आप सभी लोग को मैं पोस्ट डालकर बता दी थी कि इसके सेकंड पार्ट पर कॉपीराइट आ गया था, फिर भी मैं थोड़ा रिस्क लेकर इस ड्रामा को कंप्लीट करने की सोच रही हूँ। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कर दीजिए, क्योंकि अगर वॉच टाइम गिर जाता है तो यूट्यूब आगे रिकमेंड नहीं करता है और मैं जो रिस्क ले रही हूँ कोई मतलब नहीं देगा। अगर इस पे भी कॉपीराइट आता है तो मैं इस ड्रामा को अपने सेकंड चैनल पर अपलोड करूँगी।